दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। संसद भवन में राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। कहा कि आज दिल्ली में जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। देश प्रदेश के कई मुद्दों पर ये चर्चा थी। बीजेपी की उत्कृष्ट विचारधारा को पहुंचाने का संकल्प लिया गया और कार्यकर्ताओं की ये प्रेरणा रहेगी। देश के कोने कोने तक विचारधारा को पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी वसुंधरा राजे ने मुलाकात की। इससे पहले राज्य की पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात हो चुकी है। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली में एक्टिव नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। दिल्ली में दोनों नेताओं की दिग्गजों से मुलाकात के अब क्या मायने हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दो तस्वीरें जरा देखिएगा। जब जेपी नड्डा धर्मेंद्र प्रधान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात थी, ये तस्वीरें सामने आई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और अब अमित शाह से भी और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात थी। अमित शाह से मिले गजेंद्र सिंह, यानी कि दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ अमित शाह से गजेंद्र सिंह शेखावत मिले, वहीं एक तरफ जेपी नड्डा धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। अब राजस्थान के सियासी गलियारों में मुलाकात की चर्चा हो रही है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी के नेता काफी सक्रिय हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्व सीएम की मुलाकात हुई है दिग्गज नेताओं से, यानी कि वसुंधरा राजे की मुलाकात। दूसरी तरफ अमित शाह से मिले हैं गजेंद्र सिंह। बीजेपी के नेता जो है काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन सियासी मायने क्या कहते हैं अदिति? पूनम, देखिए, हम दो ऐसी तस्वीरों को कंपेयर कर रहे हैं जो शायद राजस्थान से नेता आते हैं, इसलिए हमें कंपेयर करने की जरूरत है। लेकिन पूनम, गजेंद्र सिंह शेखावत ग्रुप में मिले हैं, बहुत सारे लोग हैं। निर्मला सीतारमण है, गजेंद्र सिंह एक दिग्गज नेता हैं और उनके साथ जितने तमाम लोग नजर आ रहे हैं उसमें भी काफी सीनियर नेता हैं। वो भी मुलाकात अमित शाह से हुई है। लेकिन इसके इतर वसुंधरा राजे की मुलाकात होना, वसुंधरा राजे हम उस कई में सुने देखें, जैसे सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की शपथ भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पर एयरपोर्ट पे वसुंधरा राजे अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वहां पे तमाम बातें होने के बाद मंच पर प्रधानमंत्री मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है। वहीं इशारा हो जाता है कि हम कल मुलाकात करेंगे। वहां पे तमाम 8 मुख्यमंत्रियों के बीच वसुंधरा राजे होती हैं, उसका एक मैसेज आता है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि कड़ियों से कड़ियां मुलाकात होती रही। दूसरे दिन पार्लियामेंट में वो 6 घंटे रही, वहां पे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। सवाल ये उठता है कि वो वसुंधरा राजे, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो और उनकी राजनीति हाशिए पे है और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद क्या होगा, उनका सडनली इस तरह से सक्रिय होना ये बात का संदेश जरूर देता है कि चाहे वो दिल्ली का नेतृत्व हो और चाहे वसुंधरा राजे खुद हो, दोनों ने एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर साथ में चलने का मन बना लिया है जी। चाहे फिर किसी को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है वो एक अलग सवाल है। एक समय ये माना जाता था और ये भी कहा गया है कि जब वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और उनकी बातचीत हुई तो वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री ने कहा कि आप काम करें। तो वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं काम तो करती हूँ, लेकिन चाहे फिर वो मीडिया हो, चाहे फिर वो प्रदेश के नेता हो, ये कहते हैं कि ऊपर वाले नाराज हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको सलाह दी कि आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और आप काम करें। तो वसुंधरा राजे के चेहरे पे आज बीजेपी नड्डा से मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस था, राजनाथ सिंह से वो मिली। देखिए, सबसे पहली बात है, नेता जब परसेप्शन बदला राजस्थान पिछले 5 दिनों में, पूनम, वसुंधरा राजे की मुलाकातों को लेकर चर्चा है। कभी कहा जाता है कि उनको मुख्यमंत्री क्या पद में वो सबसे आगे हो गई हैं, कभी कहा जाता है कि वो क्या गवर्नर बनाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि अभी केंद्र नेतृत्व से मिल रहा है और केंद्र नेतृत्व को, अशोक गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वसुंधरा राजे, जो कि एक क्राउड पुलर मानी जाती है, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर मैं सूत्रों की बात मानूं तो पिछले 5 से 6 दिनों के बीच में अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक समूह, जो मीडिया का समूह, उनसे मिला। तो उसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि वसुंधरा राजे राजस्थान, अमित शाह ने कहा वो हमारी पार्टी की सीट नेता है, राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ मिलकर काम करना है। तो आप लगते
तो कर ली है। जी बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, आपने भी सुना कि अदिति ने क्या कुछ कहा, क्योंकि हलचल तो होना संभावित है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में पूर्व सीएम का दिग्गज नेताओं से मिलना, वो भी यूपी इलेक्शन के बाद, बहुत कुछ बयां करता है। आपकी नजर में सियासी मायने क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त ये दो तस्वीरें हैं। एक जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान से वसुंधरा राजे की मुलाकात और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत की अमित शाह से मुलाकात। ये दो मुलाकातें हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो स्वाभाविक रूप से जब उन्हें पंजाब की कमान दी थी, उससे पहले पश्चिम बंगाल की कमान दी थी चुनावों की, तो लगातार संगठन के बड़े नेताओं से और चूंकि मंत्रिमंडल में सहयोगी भी है अमित शाह, तो उनका मिलना बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि इसी दौरान वसुंधरा राजे भी मिली है, तो सियासी तौर पर कई तरीके की बातें उठना लाजमी है। इसी दौरान वसुंधरा राजे का मिलना और इसी दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत का अमित शाह से मिलना। अमित शाह से अभी वसुंधरा राजे से मुलाकात बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और वो भी संसद भवन में मुलाकात हुई है। वो सियासी इशारा जो है वो भी अलग तरीके से निकलता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम इससे इन सारे घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो राजस्थान, यानी कि 2023 में राजस्थान में चुनाव है, तो 2023 की तैयारियों के लिहाज से अभी वर्तमान जो घटनाक्रम है, तमाम नेताओं का जो मिलना है आपस में, बड़े नेताओं का, ये कई तरीके के सियासी इशारे करता है। अब जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं, 2 तारीख को आ रहे हैं, तो उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की भी मुलाकात होनी है, संगठन महामंत्री की भी मुलाकात होनी है, तो ये लगातार घटनाक्रम चलेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे की बेहद सक्रियता इन दिनों, दिल्ली में बहुत ज्यादा सक्रियता, ये सियासी तौर पर कई इशारे करती है। अब इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि आगामी दिनों में राज्यसभा के चुनाव भी है। राज्यसभा के चुनाव में किसी भी संभावना से जो कि राजनीतिक तौर पर सोची जाती है, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आला कमान ने यहाँ पर दो टूक सभी नेताओं को कहा है कि पार्टी को एकजुट रहना होगा और एकजुटता का मंत्र तमाम नेताओं को दिया है और उस एकजुटता के तहत ही तमाम लीडर्स जो हैं, बड़े लीडर जो हैं, उनकी मुलाकात चल रही है। वसुंधरा राजे लगातार एक्टिव हैं। अब देखना यह होगा कि जेपी नड्डा का जो राजस्थान दौरा है उसके बाद सियासी तस्वीर क्या कुछ रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम अपडेट देने के लिए।